Today we are studying about the factors affecting the angle of contact. Factors affecting factors affecting the angle of contact. लास्ट टाइम हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में देखे थे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा कैसा आता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट हर लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम उसके फैक्टर्स देखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किस बिना पर बदलता है या चेंज होता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसा नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या पे डिपेंड है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड है, बराबर है। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड है, इसी तरह सॉलिड के नेचर पर भी डिपेंड है, ठीक है। तो मतलब तुम लिक्विड कौन सा लेते हैं, सॉलिड कौन सा लेते हैं, उस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आप अगर लिक्विड बदलेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। आप लिक्विड अगर वाटर लेंगे, केरोसिन लेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड्स लेंगे, वाटर लेंगे, मर्क्यूरी लेंगे, प्योर वाटर लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे, तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। उसके अलावा इधर से सॉलिड में से आप गिलास लेंगे, क्लीन गिलास लेंगे, पैराफिन लेंगे, तो भी उसका क्या बदलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलेगा। इसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड के बदलने से एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बदलता है, ठीक है। मतलब आप लिक्विड कौन सा ले रहे हैं, आप सॉलिड कौन सा ले रहे हैं, आप कौन से लिक्विड सॉलिड को कांटेक्ट में ला रहे हैं, उस बिना पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। दूसरा नंबर 2, इम्प्यूरिटी। ये एक फैक्टर है, इम्प्यूरिटी, ठीक है। अब ये फैक्टर कैसे है, यानी कि अगर आप किसी लिक्विड में कोई इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। व्हेन इम्प्यूरिटी एडेड टू लिक्विड then angle of contact changes. Angle of contact changes. मतलब अगर तुम किसी लिक्विड में अगर कोई दूसरी इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, वाटर है समझ लो, ठीक है। आप वाटर किसी गिलास में रख लेते हैं और उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट आप कुछ तो भी निकाल लेते हैं, चलो कुछ तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट आ गया। फिर आप उस वाटर में कोई चीज़ मिलाते हैं, जैसे कि इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, यानी कि कोई केरोसिन मिला दिए समझो उसमें, या किसी किस्म का ऑयल मिला दिए, ठीक है। तो केरोसिन मिला दिए या ऑयल मिला दिए, फिर अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब कोई भी इम्प्यूरिटी अगर लिक्विड में ऐड की जाए तब एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाता है। और तीसरा फैक्टर है इसका, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर किसी लिक्विड का बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन angle of contact decreases. Angle of contact decreases. अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट और क्या पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आप अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बदलेगा। और अगर आपने कोई सॉलिड लिक्विड पेयर ले लिए, ठीक है, सरफेस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट देख रहे होंगे, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है,
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ये फैक्टर्स है। अब उसके बाद कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो आप स्टैंडर्ड तौर पर याद रख सकते हैं। वो स्टैंडर्ड तौर पर याद रखने के लिए आपको जैसा प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है, इसका आप क्लीन गिलास, ये सॉलिड तुम्हारा, इनका दोनों के बीच में अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो वो आएगा 0 डिग्री। ठीक है, प्योर वाटर और क्लीन गिलास, ये मैं पेड़ दिखा रहा हूँ, कोई भी दो चीज़ें, इधर लिक्विड इधर सॉलिड, इनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, तो 0 आएगा। या क्लोरोफॉर्म है विथ क्लीन गिलास, क्लोरोफॉर्म, ये भी क्लीन गिलास के साथ अगर ले रहे हैं आप तो इसका भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपने याद रखना, किसी MCQs वगैरह में आपको पूछे जाए क्वेश्चंस तो आपको याद रखना। या ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ऑर्गेनिक लिक्विड्स उसका आप क्लीन गिलास से निकालेगा तो तब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। या आप ईथर का क्लीन गिलास से निकाल रहे हैं, ईथर, ईथर का क्लीन गिलास से निकाल रहे हैं तो ये आ गया 16 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 16 डिग्री। या आप केरोसिन का क्लीन गिलास से निकाल रहे हैं, केरोसिन, केरोसिन का क्लीन गिलास, तो ये रहेगा 26 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं अलग अलग पेयर के लिए बता रहा हूँ, इसमें आपको याद करना है ये। या कोई वाटर का पैराफिन के साथ लेंगे आप, वाटर विथ पैराफिन, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट आता 107। और अगर आप मर्क्यूरी का क्लीन गिलास से लेंगे, मर्क्यूरी का क्लीन गिलास, तो ये आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा 140 डिग्री। तो ये कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट है अलग अलग पेयर के लिए। आपको किसी खाली जगह में पूछा गया तो आपने इसको याद रखना, हर एक के पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ अगर देखें हम, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। अब हम देखेंगे कि भाई इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। हम अगला पॉइंट देख रहे हैं कि भाई सरफेस टेंशन पर इम्प्यूरिटी का और टेम्परेचर का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर हम इम्प्यूरिटी की बात करते हैं, ठीक है, सरफेस टेंशन पे इम्प्यूरिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम वो देखेंगे तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि नंबर 1 इफ़ेक्ट ऑफ ए बोल डालेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, ठीक है, ऑन सरफेस टेंशन। बाद में अपन सेकंड इसमें लेंगे टेम्परेचर। अभी हम इम्प्यूरिटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ बताऊँगा मैं, व्हेन सल्यूबल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अगर आप कोई सल्यूबल सब्सटेंस लेते हैं जो सॉल्व हो जाता है, जैसे कि नमक है, सॉल्ट है, अगर आप उसे पानी में डालेंगे, अगर किसी नमक को आप इस नमक को अपन सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करते हैं और वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो डिज़ोल्व होने के बाद उस लिक्विड का यानी कि उस वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो व्हेन soluble substance, soluble substance, ठीक है, जैसा कि सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, इज डिजॉल्व्ड,
इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, इन वाटर, देन सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, तब सरफेस टेंशन क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। ये होगा एक चीज़, ठीक है। नंबर दूसरी चीज़ बताएंगे इसमें, नंबर सेकेंड, व्हेन अ sparingly soluble substance such as phenol or detergent is mixed with water। sparingly वो तो जो क्या करता है, सोप सोल्यूशन को तैयार करता है, जैसे कि हम सोप का वाटर लेते हैं या कोई सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं ना, या फिनॉल डालते हैं, बराबर है, जिससे क्या पानी में वाइट कलर का एक सोप सोल्यूशन तैयार होता है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पर भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इससे पहले मैंने क्या बोला, नमक डाले तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब हम बोल रहे सोप सोल्यूशन अगर डालेंगे हम, ठीक है, हम किसी वाटर में अगर डिटर्जेंट डालेंगे या फिनॉल डालेंगे, डिटर्जेंट या फिनॉल, ठीक है, इनटू वाटर मिक्स्ड, अगर हम मिक्स करते हैं तब सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, तब सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। ये पहला इफेक्ट है, ये दूसरा इफेक्ट है, ठीक है। तीसरा, नंबर 3, व्हेन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज एडेड इनटू वाटर, ठीक है, अगर हम 2 बार देखें हमने, एक बार सोल्यूबल लेके देखे हमने, डिटर्जेंट लेके देखे, अब इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी एडेड टू द लिक्विड या वाटर, अगर हम इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी वाटर में ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक बात करेंगे हम, व्हेन इम्प्योरिटी गेट्स एडेड टू एन लिक्विड देन कोहेसिव फोर्स ऑफ दैट लिक्विड डिक्रीजेस। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, कोहेसिव फोर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स भी डिक्रीज होता है, किसका, लिक्विड का। विच अफेक्ट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या करने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। कोहेसिव फोर्स कम होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे अफेक्ट करेगा। एंड हेंस द शेप ऑफ मेनिस्कस, और मेनिस्कस के शेप पर भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मेनिस्कस यानी कि हमने इससे पहले बताए थे, प्लेन हो सकता, कॉनकेव हो सकता, कॉन्वेक्स हो सकता, कॉनकेव हो सकता, ठीक है। ये तीनों शेप में से 1 2 3, एक मेनिस्कस, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे मेनिस्कस पे भी इसका क्या पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये है तुम्हारे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा हम इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमारे पास हम गौर करेंगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा होगा, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अब हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो ये इफेक्ट देखने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं किसका, लिक्विड का, तब सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। यानी कि टेम्परेचर को अगर हम जितना बढ़ाएंगे तो उतना सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। ओनली इन केस ऑफ मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम द सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ मोल्टन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मोल्टन कॉपर या मोल्टन कैडमियम की बात करते हैं तो इस केस में ही खाली सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये होगा तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। उसके बाद एक छोटा सा वर्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स ज़ीरो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी हमने बताया था कि जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बराबर है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और सरफेस टेंशन कम होता गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते 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 इतना इंक्रीज़ हो जाए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। बराबर है। क्या बोलेंगे फिर हम, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स ज़ीरो। सरफेस टेंशन क्या है, पहले लिए थी, सरफेस टेंशन जब ज़ीरो हो जाएगा एक ऐसे टेम्परेचर पे जो हम बढ़ा रहे हैं, तो जिस वक्त ये टेम्परेचर सरफेस टेंशन को ज़ीरो करेगा तो वो टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन हम, सिंपली द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स ज़ीरो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेंगे।